सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से मैं एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहा हूं, जो जनमानस की चेतना में जागरण उत्पन्न करेगी, अपने ऋषियों के प्रति गौरव का अनुभव कराएगी और संपूर्ण भारतवासी महानुभाव अपने गत इतिहास को जान करके, अपने भूत के इतिहास को जान करके अपने पूर्वजों पर गौरव अनुभव करेंगे और ऋषियों की संतान होने पर भी गौरव अनुभव करेंगे। उस नई श्रृंखला का नाम है भारत भारती। यह भारत भारती नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आप सभी जानते हैं, आदरणीय श्रद्धेय पूजा के योग्य मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें कविताएं हैं, तो मैं कविताएं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। मेरा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त महाराज जी का ही विचार है। मैं तो केवल प्रस्तोता हूँ, मैं प्रस्तोता हूँ बस। आपके समक्ष, आपके सामने उनके द्वारा बताए गए इतिहास को कवित्व के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आपका भी परम कर्तव्य बन जाता है कि अब इस कवित्व विचार को, मैथिली शरण जी की इस विचारधारा को, ऋषियों पर गौरव कराने वाली विचारधारा को, भारतवर्ष के अतीत की विचारधारा को जनमानस में पहुंचाने के लिए आप भी इस देववाणी संस्कृतम को जन जन में ले जाएं। ये हिंदी में होगी, संस्कृत का कार्य हम कर रहे हैं। हिंदी भाषी महान भावों के लिए भी कुछ हम करना चाहते हैं, उनको भी जागरूक बनाना चाहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त महाराज जी ने इस भारत भारती नामक पुस्तक को लिखा है। यदि ये पुस्तक आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर भी विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी आप अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं और इन वीडियोज के माध्यम से आनंद ले सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी शुरू में क्या कहते हैं? जैसा कुछ हो सका आपका यह आज्ञा पालन है, लीजिए भारत माता की सेवा में इसे आप ही अर्पित कीजिए। मेरी प्रभु से यही विनय है, स्वावलंब हम सबको दीजिए। माँ की इस सुख दुख कथा में सब पुत्रों का हृदय पसीजे। ये मैथिली शरण गुप्त जी महाराज जी ने आरंभ में ये दो दोहे लिखे हैं। आइए अब मैथिली शरण गुप्त जी, इसमें उन्होंने विभागशः सामग्री को बांटा है। तो ये मंगलाचरण की जो सामग्री है उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। सुनिए ध्यान से, आनंद लीजिएगा, शब्दों का अर्थ समझिएगा। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो
अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर, सोच अवनति का नहीं। हाँ सोच तो है जो किसी की, फिर न हो उन्नत कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारत वर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है देव इससे, नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पक कर गिरे पत्ते जहां। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहां। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूख न, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ है। तनु सूख कर कांटा हुआ, बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब ओर घेर जला रहा। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर अधिक हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुढ़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित है तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहाँ।
कभी के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस जानने को फिर भी अधूरा है नहीं। तो मित्रों, ये मंगलाचरण रूप में महात्मा मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैंने आज इस श्रृंखला की प्रथम वीडियो में आपको पढ़ करके सुनाया। और शब्द सरल हैं और आप सुन करके गौरव महसूस कीजिएगा और अपने भारतवर्ष और भारतवर्ष के महापुरुषों पर गौरव अनुभव कीजिएगा, उनके गुणगान गाइएगा, उनको आदर्श बनाइएगा। इस पुस्तक, ये काफ़ी बड़ी पुस्तक है, काफ़ी वीडियो बनेंगी, पर आपके मन और चित्त और आत्मा को आह्लादित कर देंगी, आनंदित कर देंगी ये कविताएं। मैं निश्चित रूप से विश्वस्त हूँ, इसलिए मैं ये परिश्रम कर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइएगा। अब आपको संस्कृत नहीं रटनी है, अब आपको रूप नहीं रटने, अब आपको अनुवाद नहीं बनाने, मात्र सुनना है, सुनना है, सुनना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है और आनंदित रहना है। बस भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और ऋषियों की संस्कृति को जन जन तक ले जाना है। आइए हम सभी मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपने वैदिक ऋषियों को संसार के प्रत्येक घर में ले चले। सर्वेभ्यो नमो नमः।